तो जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था कि एनटीए जो है कब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ करेगा, कब करेगा, अब तो भाई मार्च भी आ गई, 1-2 महीने बाद पेपर है। फाइनली एनटीए ने वो रिलीज़ कर दिया। जैसे कि मैंने आपको दिन वाली वीडियो में बताया था कि उन्होंने वेबसाइट को अपडेट किया है, 1-2 दिन के अंदर आपके फॉर्म जो है रिलीज़ हो जाएँगे, जो कि हो गए हैं। अब इसके लिए कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसकी वीडियो भी अभी 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी। आपके पास कितना टाइम है फॉर्म भरने के लिए, ये सब आगे वीडियो में मैं बताती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक भी चीज़ को मिस मत करना, वरना अगर फॉर्म भरने में गलती हो गई, तो फिर आपका सब खत्म है। इसलिए हर चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है बहुत बड़ा होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें डालनी पड़ती हैं, किसी भी चीज़ में गलती होनी नहीं चाहिए। इसलिए पहले इस नोटिस को अच्छे से समझ लो, क्या लिखा है इसके अंदर। तो अब नोटिस के बारे में जान लो कि एग्जैक्टली लिखा क्या है। आपको ना स्क्रीन को पॉज करके नोटिस पढ़ भी सकते हो, वरना आप neet.nta.nic.in से जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। इस वाले नोटिस को अच्छे से आपको पढ़ना हो तो ठीक है। इसमें बेसिकली यही लिखा है कि जो नीट का एग्ज़ाम है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, सारे मेडिकल कोर्सेज़ के लिए ये टेस्ट करवाया जा रहा है, ठीक है? सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के में ये माना जाएगा। इसके बाद इसमें जो मेन चीज़ है वो लिखी है कि पेपर जो है उसके अंदर 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे विद अ सिंगल करेक्ट आंसर। ये सबको पता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर बॉटनी एंड जूलॉजी आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 50 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट के आएंगे, जिसके अंदर से 2 सेक्शन में होंगे ए एंड बी। सबको आपको पता ही है ना। ड्यूरेशन 200 मिनट्स है, 3 आवर्स 20 मिनट्स फ्रॉम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 2 पीएम टू 5:20 पीएम, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ लिखी है कि एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के जो एस्पिरेंट्स हैं, जिनको बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना है, जो कि कंडक्ट किया जाता है आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस हॉस्पिटल्स, ठीक है, उसके अंदर, उसके लिए आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। जितने भी बच्चे नीट क्वालिफाई करेंगे उसके अंदर उनको शॉर्टलिस्ट करके उस 4 साल के कोर्स में उनका एडमिशन दिलाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद लिखा है कि नीट यूजी 2023 जो है 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाएगा। वो 13 है, इंग्लिश, हिंदी, असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नडा, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इन मतलब इन 13 लैंग्वेजेस में ये पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। अब है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है 6 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 2023 अप टू 9 पीएम। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, इसकी जो है 6 अप्रैल है टिल 11:50 पीएम। इसके बाद है करेक्शन वगैरह आपको कुछ करना होगा तो बाद में वेबसाइट पर आ जाएगा। इसके बाद है फीस, तो इसमें जनरल की 1700 है फीस, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी की है 1600 फीस और नॉन रिफंडेबल फीस है, ठीक है। उसके बाद एसटी एससी की है 1000 रुपीज़ फीस। इसके बाद है अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, ये सब तो जब एडमिट कार्ड आएगा तभी पता चलेगा, ठीक है। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, ये भी तभी बाद में आएगा। ये सब कुछ ये तो भी मतलब बाद में ही है। इसके बाद है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी देखो आपको मैंने पहले ही बोला था पोस्टपोन होने का ना कोई चांसेस नहीं है, इसलिए ना बाद बीच बीच में सोचो मत कि पोस्टपोन हो जाएगा, पढ़ाई नहीं करते। मैंने बोला था पढ़ाई आपको करनी है, पढ़ाई आपको नहीं छोड़नी है। और आज की डेट में वो चीज़ कंफर्म भी हो चुकी है, एनटीए ने डेट ऑफ एग्जामिनेशन निकाल दी है जो कि 7 मई है, जो कि हमें पहले से पता था, ठीक है। इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन मैंने आपको बता दी है ऑलरेडी, 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन 2 बजे से लेकर 5:20 तक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसके बाद है सेंटर, डेट, शिफ्ट ऑफ नीट, ये सब कुछ एडमिट कार्ड के ऊपर ही आपका लिखा आएगा। इसके बाद है डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर शीट, ये सब भी मतलब तभी की तभी पता चलेगा आपको। उसके बाद रिजल्ट वगैरह, यार सब बात की बातें हैं। इसके बाद जो इन्होंने मेन चीज़ लिखी है वो है कि अगर आपका ओबीसी एनसीएल आपके पास है, वो तभी माना जाएगा अगर आपकी सेंट्रल लिस्ट के अंदर नाम है, उसमें सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर आपका उसमें नाम है, तभी आपका माना जाएगा। अगर आपका स्टेट की लिस्ट में नाम है ना, सेंट्रल में नहीं है, तो फिर वो नहीं माना जाएगा। आपको फॉर्म में वो तभी फिल करना है ओबीसी एनसीएल अगर आपका सेंट्रल की लिस्ट में है, वरना आपको नहीं फिल करना है उसके अंदर। अब है एनटीए की तरफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो कि आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, वीडियो अच्छी लग रही हो तो। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आगे आएंगी। सबसे पहली चीज़ है, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर नीट 2023 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। मतलब सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हो और किसी भी मोड से नहीं माना जाएगा। वेबसाइट neet.nta.nic.in। सेकेंड चीज़ है, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में बी डन बाय एसेसिंग द एनटीए वेबसाइट ओनली। मतलब इसी वेबसाइट के थ्रू होगा, बाकी किसी भी तरह से आप कर रहे हो तो वो नहीं माना जाएगा। फिर है, सिर्फ आपको एक ही एप्लीकेशन भरनी है, मतलब एक कैंडिडेट को सिर्फ एक ही एप्लीकेशन भरनी है। उससे ज़्यादा एप्लीकेशन ये नहीं कि आप 2-3 भर दो अलग अलग नंबर से, नहीं, सिर्फ आपको एक ही भरनी है, एक से ही काम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एनटीए की तरफ से कि सारे कैंडिडेट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं इंस्ट्रक्शंस जो कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिए हुए हैं ऑन द एनटीए वेबसाइट। अगर किसी ने वो इंस्ट्रक्शंस थॉरली फॉलो नहीं करे तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर है, कैंडिडेट्स के पास उनका वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर होना चाहिए, भले ही वो उनके पेरेंट्स का हो, गार्जियंस का हो, किसी का भी हो।
फॉर्म भरते वक्त वो चीज़ लगेगी, और वो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी एनटीए जो है ईमेल और एसएमएस के मोबाइल नंबर पे एसएमएस के थ्रू और ईमेल पे ही भेजेगा। उसके अलावा अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए जो नंबर चल रहा हो आपका वहीं वहाँ पर डालना, जो आप ईमेल आईडी आसानी से एक्सेस कर सको उसी ईमेल आईडी को वहाँ पर यूज़ करना। बार बार कोई भी मतलब एनटीए को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भेजनी होगी तो वो वहीं भेजेगा। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एनटीए ने भी बोल्ड में लिखी है वो है, ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड एड्रेस प्रूफ। मतलब प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस का प्रूफ आपको डालना है वहाँ पर। और चाहे वो आप आधार कार्ड यूज़ करो, चाहे डोमिसाइल यूज़ करो, या फिर पासपोर्ट, वोटर आईडी कुछ भी यूज़ करो, वो आपको डालना है। और ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं ये दोनों को मर्ज करके उसमें अपलोड करना है ना सिंगल पीडीएफ फाइल। ठीक है। इसके बाद अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो फिर सेम डॉक्यूमेंट चल जाएगा, दो अलग अलग की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आपको ये वाली बात समझ आई होगी। ठीक है। यही सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एनटीए ने अपने नोटिस के अंदर डाली है। इन सब बातों का ध्यान रखना। अगर आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन नहीं पता है कौन से चाहिएंगे तो अभी चैनल पे वीडियो आएगी 1-2 दिन के अंदर, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। ऐसी और इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहेंगी यार सबसे पहले, इसलिए ना बिल्कुल बेल नोटिफिकेशन आइकन पे भी ना क्लिक करके रख लो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी ये वाला नीट एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आया है ये अच्छे समझ आ जाए। एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ध्यान से पढ़ना, पैनिक मत करना, कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। इसलिए हर चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना, ध्यान से फिल करना, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर का खास ध्यान रखना। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।